नमस्कार। पुष्पा टू स्टोरी लालचंदन की एक खेप जापान के योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचती है, जहां जिस तरह पुष्पा को एक कंटेनर के अंदर छिपा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। वह उन पर हमला करता है, लूट के लिए भुगतान की मांग करता है, लेकिन गोली मार दी जाती है और समुद्र में गिर जाता है पुष्पा। इससे फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, यानी पहले की कहानी। एसपी हवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आता है, जबकि सिंह छिप जाते हैं। एसपी चुपके से एक मजदूर का उद्धार करता है और चंदन की एक विशाल खेप को रोकता है। इस बीच पुष्पा सीएम नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उनके साथ एक तस्वीर से इनकार कर दिया जाता है। नाराज पुष्पा ने सिंधप्पा को सीएम बनाकर सरकार गिराने की कसम खाई। चंदन तस्कर गिरी के जरिए 500 रुपये जुटाए। पुष्पा ने केंद्रीय मंत्री कोकतम बीरा प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा किया और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हामिद से मुलाकात की, ताकि 5,000 करोड़ रुपये में 2,000 टन चंदन बेचा जा सके। पुष्पा के सिंडिकेट में कई तस्कर शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम सिन्नू और दाक्षायणी भंवर के साथ ऑपरेशन को नाकाम करने की साजिश रचते हैं। भंवर सिंडिकेट के सदस्यों में से एक को मार देता है एसपी भंवर, जिससे दूसरों में डर पैदा हो जाता है, जो पुष्पा से सिन्नू को अपना नेतृत्व छोड़ने का आग्रह करते हैं। पुष्पा हालांकि श्रीलंका में अपने अंतिम मंतव्य तक चेन्नई में चंदन की तस्करी करने के लिए अपनी चाल और तरीकों का उपयोग करने का प्रबंधन करता है। परिवहन के दौरान भंवर पकड़ लेता है और सिर्फ ट्रकों को गोली मार देता है, जिससे चालक भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मीडिया छापे के लिए भंवर की सराहना करता है, लेकिन सिन्नू को पता चलता है कि लूट चंदन नहीं बल्कि सैनिटरा था, एक लकड़ी जो लाल चंदन जैसी दिखती है, लेकिन इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है। पुष्पा ने इसके बजाय वास्तविक भार के साथ बैलगाड़ियाँ बनाई थीं और चेन्नई ले जाया था। अप्रत्यक्ष रूप से भंवर ने खुद सहायता प्राप्त की थी। भंवर अंततः रामेश्वरम को खेप को ट्रैक करने की अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन भारत श्रीलंका सीमा पार करने से पहले इसे पकड़ने में विफल रहता है। उग्र वह भंडार जल स्थल को जला देता है और प्रतीत होता है कि आग में खुद को मार देता है। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती और पुष्पा चंदन बनाती है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब उनकी भतीजी कावेरी पर एक त्योहार के दौरान हमला किया जाता है और बाद में बीरा प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गी रेड्डी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। पुष्पा उसे बचाती है, बुग्गी और उसके गिरोह को मार देती है। वो अपने बिछड़े हुए परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कावेरी की याद का जश्न मनाता है, केवल एक रहस्यमय आकृति की शादी में बम विस्फोट करने के लिए। थैंक यू। स्टार कास्ट: अल्लू अर्जुन पुष्पाराज, मास्टर ध्रुवी व पुष्पाराज के रूप में, अश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रूप में पुष्पा की पत्नी, फहद फासिल एसपी भंवर सिंह शेखावत आईपीएस, जगदीश प्रताप भंडारी केशव मुंडुले के रूप में पुष्पा के दोस्त जगपति बाबू, केंद्रीय मंत्री को तमवीर प्रताप रेड्डी, मंगलम सिन्नू, अनुसुईया भारद्वाज, दाक्षायणी दक्ष मंगलम सिन्नू की पत्नी, राम रमेश सांसद, भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू के रूप में सन्मुख जक्का रेड्डी, जापानी अनुवादक के रूप में सत्या, तारक पोनप्पा कोकतुम, बुग्गी रेड्डी प्रताप रेड्डी का भतीजा अजय मोलेटी, मोहन राजा पुष्पा के बड़े सौतेले भाई, श्रीतेज मोलेटी धर्म राज के रूप में पुष्पा का दूसरा बड़ा सौतेला भाई। थैंक यू।